फ्रेंड्स, लूसेंट के जबरदस्त सीरीज में जो है आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके में जो है हम लोग टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू देख रहे हैं, उसको आगे आज बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है देख सकते हैं चार यानी वैदिक सभ्यता दिया है। ठीक है, चार वैदिक सभ्यता से जुड़े जो है वीवीआई एमसीक्यू प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, यह आपका जो सीरीज है, इस सीरीज का जो है ये आपका छठा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वैदिक सभ्यता से जुड़े जो है यानी संबंधित जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और उसका प्ले लिस्ट भी है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि वैदिक काल को जो है मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। कितने भागों में? तो आपके 2 भागों में किया गया आपका। ठीक है, आगे है कि ऋग्वैदिक काल की जो है समयावधि क्या मानी जाती है? ऋग्वैदिक काल की समयावधि जो क्या मानी जाती है? ऑप्शन है 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक काल की समयावधि जो है मानी जाती है आपका, इसका सही उत्तर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व आपका। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की समयावधि क्या मानी जाती है? उत्तर वैदिक काल की ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है उत्तर वैदिक काल का समय आपका। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र में बसे आपका? गंगा घाटी, सिंधु घाटी, पंजाब, अफगानिस्तान या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब एवं अफगानिस्तान क्षेत्र में सबसे पहले बसे आपके। ठीक है, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था आपका? ऑप्शन है भारत, मध्य एशिया, यूरोप या आर्कटिक क्षेत्र आपका। क्या था? मैक्स मुलर के अनुसार जो है आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया आपका। ठीक है, आगे है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है किस नाम से जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता यानी जानी जाती है? तो वैदिक सभ्यता जानी जाती है आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, संस्कृत या मगधी। क्या थी आर्यों की भाषा? तो यह थी आपके संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। ठीक है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में कितने भागों में बंटी थी आपकी? 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग या 6 भाग में? ये आपके 5 भागों में बंटी थी आपका। ठीक है, ग्राम के मुखिया को जो है क्या कहा जाता था? राजन, सेनानी, ग्रामनी या पुरोहित? क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ग्रामनी आपकी। ठीक है, आगे है कि 20 के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्रामनी, गणपति, विस्पति या राजा? इसका सही उत्तर है विस्पति आपका। ठीक है, जन के शासक को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? विस्पति, ग्रामनी, राजन या कुलपति? तो इसका सही उत्तर होगा राजन कहा जाता था जन के शासक को आपका। ठीक है, राज के उच्चाधिकारियों में जो है प्रमुख कौन थे आपके? राज के जो है उच्चाधिकारियों में प्रमुख कौन थे आपके? ग्रामनी एवं विस्पति, पुरोहित एवं सेनापति, राजन एवं ग्राउत्तर, सेनानी एवं विस्पति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पुरोहित एवं सेनानी थे आपके। राज के उच्चाधिकारियों में प्रमुख थे आपके। वैदिक काल के उदार पुरोहित कौन थे आपके? वशिष्ठ, विश्वामित्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यह थे आपके दोनों थे आपके। ठीक है, रथकार और जो है कमादी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? तो रथकार और कमादी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? ऑप्शन है गुप्तचर, रत्नी, वाजपति या उग्र। क्या कहे जाते थे? तो आपके रत्नी कहे जाते थे। ठीक है, आगे है कि राजा सहित रत्नियों की जो है संख्या के लगभग कितनी हुआ करती थी? 8, 10, 12 या 15? यह हुआ करती थी 12 आपका। ठीक है, दुर्गपति एवं अस्पष्ट किसे कहा जाता था? दुर्गपति एवं अस्पष्ट जो है किसको कहा जाता था? तो यह कहा जाता है आपको गुप्तचर को कहा जाता था। ठीक है, गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? गोचर भूमि का रत्नी, अस्पष्ट, वाजपति या ग्रामणी? गोचर भूमि का तो यह होता था आपके वाजपति होता था आपके। ठीक है, अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? अपराधियों को वाजपति, रत्नी, उग्र या दुर्गपति? तो आपके उग्र करता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो करता था आपके उग्र करता था आपके। ठीक है, ऋग्वेद में किस तरह के अधिकारी का जो है उल्लेख नहीं है?
ऋग्वेद में जो है किस तरह के अधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो पुरोहित, सेनानी, न्याय अधिकारी या ग्राम्य, किसका उल्लेख नहीं है आपका? तो न्याय अधिकारी का। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो है पूर्व दिशा के राजा को जो है किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में पूर्व दिशा के राजा को जो है किस नाम से जाना जाता था? सम्राट, स्वराट, विराट या भोज? तो यह जाना जाता था आपके सम्राट के नाम से। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में पश्चिम दिशा के राजा को जो है किस नाम से जाना जाता था? आपके सम्राट, स्वराट, विराट या राजा? तो यह कहा जाता था आपके स्वराट कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर दिशा के राजा को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा के राजा को जो है उदीची कहा जाता था आपका। ठीक है। यानी उत्तर वैदिक काल में दक्षिण दिशा के राजा को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो आपके भोज जाना जाता था। क्या? भोज आपका। ठीक है। उसके बाद है कि उत्तर वैदिक काल में मध्य दिशा के राजा को जो है किस नाम से जाना जाता था? आपके यह राजा के नाम से जाना जाता था। आगे है कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या जो है वेदांत सूत्र की रचना किसने की? तो यह जो की गई थी किसके द्वारा? आपके बदरायन के द्वारा। ठीक है। आगे है कि वैदिक काल में जो है सभा और समिति ये नामक दो जो है संस्थाएं जो है थी। समिति क्या थी आपकी? समिति जो थी आपकी क्या थी? तो यह थी आपके समान जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी आपकी। ठीक है। इस वेद में जो है जन शब्द का उल्लेख मिलता है। तो यह जो वेद है आपका कौन सा है? आपका तो ऋग वेद है। कौन सा है? ऋग वेद आपका। ठीक है। दशराग युद्ध का उल्लेख जो है ऋग वेद के किस मंडल में है? दशराग युद्ध का उल्लेख जो है ऋग वेद के किस मंडल में है? प्रथम, पंचम, सप्तम मंडल या नौ मंडल में? तो यह जो है आपके किस में है? सप्तम मंडल में है आपका। ठीक है। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, परोसनी यानी रावी। किस नदी के तट पर? परोसनी यानी रावी नदी के तट पर आपके। आगे है कि दशराग युद्ध में जो किसकी विजय हुई थी? सुदास की, 10 जन की, दोनों की संयुक्त सेना या अज्ञात? किसकी हुई थी? तो सुदास की जीत हुई थी आपकी। ठीक है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है आपकी? उपनिषद की 106, 108, 110 या 112? तो उपनिषद आपके 108 है आपके। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? ऋग्वैदिक समाज जो था कितने वर्णों में विभक्त था? 2, 3, 4 या 5? ये आपके 4 में आते हैं। ठीक है। वैदिक समाज में वर्ण विभाजन का आधार क्या था? वैदिक समाज में वर्ण विभाजन का आधार क्या था? जन, संपत्ति, व्यवसाय या शक्ति? क्या था आपके? तो व्यवसाय था आपका। ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में जो पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, दशम मंडल या अष्टम मंडल? यह आपके दशम मंडल में मिलता है। ठीक है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, जिसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी आपकी? ग्राम, बीस, कुल या जन? क्या कहलाती थी? तो कुल कहलाती थी आपकी। ठीक है। वैदिक काल में स्त्रियां जो है अपने पति के साथ किस काल में भाग लेती थी आपकी? युद्ध में, शासन में, यज्ञ काल में या कृषि में? तो आपके यज्ञ काल में भाग लेती थी आपकी। ठीक है। चलिए आगे, किस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का जो है प्रचलन नहीं था आपके? उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, ऋग्वैदिक काल या गुप्त काल? इसमें नहीं था आपके? तो ऋग्वैदिक काल में नहीं था आपका। ठीक है। विधवा अपने मृतक पति मृतक जो है अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। यह प्रथा क्या कहलाती थी आपकी? यह क्या कहलाता? तो बहुपत्नी प्रथा, नियोग प्रथा, सती प्रथा, अंतरजातीय विवाह? या जो कहलाता था आपका क्या? आपके नियोग प्रथा कहलाता था आपका। ठीक है। वैदिक काल में स्त्रियां जो है शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में जो है किन विदुषी स्त्रियों का वर्णन है आपको? लोपामुद्रा, घोषा, सीता, उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी का है आपका। ठीक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे आपके? न्याय दर्शन के ऑप्शन है आपके कपिल, गौतम, पतंजलि या कनाद? न्याय के थे आपके गौतम, न्याय गौतम। ठीक है। आगे है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे आपके? योग के गौतम, कपिल, पतंजलि या जैमिनी? योग के आपके पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य के गौतम, कपिल, कनाद या बदरायन? कौन थे? सांख्य दर्शन के आपके थे कपिल आपके। ठीक है। आगे है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक या इसके प्रवर्तक जो थे आपके कनाद थे। ठीक है।
आगे है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? मीमांसा के कपिल थे, गौतम थे, जैमिनी थे या पतंजलि? मीमांसा इसके जो थे आपके जैमिनी थे आपके, ठीक है। वेदांत उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे आपके? ऑप्शन है कनाद, गौतम, बदरायन, कपिल। यह जो थे आपके बदरायन थे आपके, ठीक है। गार्गी ने जो है किसके वाद विवाद की चुनौती दी थी? गार्गी ने वशिष्ठ की, विश्वामित्र की, याज्ञवल्क्य की या व्यास की? या किसकी दी थी? आपके याज्ञवल्क्य की जो है वाद विवाद की चुनौती दी थी गार्गी ने। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को जो है क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू, ठीक है। वैदिक काल में पढ़ने वाली महिला जो है अध्यापिका को क्या कहा जाता था? यानी पढ़ाने वाली महिला अध्यापिका को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो आपके जीविकापार्जन कहा जाता था, ठीक है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आपका आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सूरा, मदिरा, सोमरस या जल था? क्या था? तो सोमरस था आपका, ठीक है। जाता था सोमरस। ऑप्शन है जौ से, गेहूं से, वनस्पति से या फल से? यह बनता था आपके वनस्पति से, ठीक है। आज मुख्यतः कितने प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते थे? आज आपके 1, 2, 3 या 4? कितने प्रकार के करते थे? तो यह जो करते थे आपके 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के, ठीक है। अधवास, वास और उसनिस क्या थे आपके? तो यह जो थे आपके पहनने वाले कपड़े थे आपके, ठीक है। अधवास क्या था आपके? अधवास, अधवास जो था आपका क्या था? तो कमर से नीचे पहनने वाला कपड़ा था आपका, ठीक है। आगे है कि वास क्या था? अधवास के बाद वास क्या था? तो वास जो था आपके शरीर के ऊपरी भाग पर पहनने वाला कपड़ा था आपका, ठीक है। उस निस क्या था आपके? उस निस जो था आपका क्या था? तो यह जो था आपका सिर पर पहनने वाला कपड़ा। तो मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे आपके? आर्यों के मनोरंजन के संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़, उपयुक्त सभी। यह जो थे आपके उपयुक्त सभी थे आपके, ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का कृषि, पशुपालन, व्यापार, क और ख दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क और ख, कृषि और पशुपालन, ठीक है। महर्षि कनाद को जो है किसका जनक माना जाता है? सांख्य दर्शन का, योग दर्शन का, भारतीय परमाणुवाद का या न्याय दर्शन का? भारतीय परमाणुवाद का जनक जो है माना जाता है, ठीक है। वैदिक काल में जो है गाय को क्या माना जाता था? वैदिक काल में गाय को क्या माना जाता था आपका? तो अधन्य यानी न मारे जाने योग्य पशु इसको जो है माना जाता था आपका, ठीक है। गाय की हत्या करने वाले या जो है उसे घायल करने वाले के लिए जो वेदों में किस देश यानी किस देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी आपकी? भारत से, आर्यावर्त से, मृत्युदंड देश से या ब्रह्मावर्त से? इसका सही उत्तर है मृत्युदंड देश से आप, ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु था कौन था? आर्यों का प्रिय पशु गाय, घोड़ा, हाथी या कुत्ता? प्रिय पशु आपके घोड़ा था, ठीक है। आगे है कि आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता आपके इंद्र थे। कौन थे? इंद्र, ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी जिसे जो है श्याम अयस्क कहा जाता था? आपकी तांबा, कांसा, लोहा या सोना? किसे श्याम अयस्क कहा जाता था? ये आपके लोहा को कहा जाता था, ठीक है। भारतीयों को जो है लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व जो है किस सदी में प्राप्त हुआ आपको? यह जो प्राप्त हुआ आपके 8वीं सदी ईसा पूर्व में, ठीक है। व्यापार हेतु तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को जो है क्या कहते थे आप? क्या कहते थे? शिल्पी, कृषक, पौनी या चरवाहा? क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है आपके पौनी कहा जाता था, ठीक है। वैदिक काल में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वैदिक काल में मुद्रा प्रणाली, वस्तु विनिमय की प्रणाली, क्रेडिट प्रणाली, ऑनलाइन भुगतान? क्या था? इसका सही उत्तर आपके वस्तु विनिमय की प्रणाली। यह मुद्रा के विकास का प्रारंभिक अवस्था था आपका, ठीक है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? शिल्पी, कृषक, बेकनौट यानी सूदखोर ही कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में जो है किसकी पूजा की जाती थी? इंद्र की, वरुण की, अग्नि की या सूर्य की? किसकी? तो अग्नि की जाती थी आपको, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की जो है किस नदी का आधुनिक नाम कुभा है? किसका है? कुभा है आपके, कुभा का है, पूर्वम कुभा, ठीक है। आगे की ऋग्वैदिक काल की किस नदी का आधुनिक नाम जो है काबुल है? इसका आधुनिक नाम काबुल है आपका।
तो क्रमु का है, यानी थोड़ा सा अशुद्ध हो गया। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की किस नदी का आधुनिक नाम जो है झेलम है, इसका नाम झेलम है आपका। तो यह जो है आपका किसका है, वितस्ता का नाम झेलम है आपका। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की किस नदी का आधुनिक नाम जो है चिनाव है, किसका चिनाव नाम है, तो अश्विनी का नया नाम जो है चिनाब नदी है आपका। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की किस नदी का आधुनिक नाम जो है रावी है, इसका रावी आधुनिक नाम है परुष्णी नदी का है आपका। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की जो है किस नदी का आधुनिक नाम सतलज है, इसका है तो शतद्री का नया नाम जो है आपका सतलज है आपका। ऋग्वैदिक काल की किस नदी का आधुनिक नाम व्यास है, विपाशा का नया नाम आपके क्या है, व्यास है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की किस नदी का आधुनिक नाम आपके गंडक है, गंडक है सादा नीरा का, इसका सादा नीरा का आपका। ऋग्वैदिक काल की किस नदी का आधुनिक नाम आपके घग्गर है, इसका आधुनिक नाम है तो ये आपके दृश्यवती का है आपके। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की किस नदी का आधुनिक नाम गोमती है, इसका गोमती है तो यह आपके गोमती का ही है नाम, नया नाम गोमती है। ऋग्वैदिक काल की किस नदी का आधुनिक नाम आपके स्वात है, इसका आधुनिक नाम आपके स्वात है तो सुवावस्तु का है आपका। ठीक है। ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, सिंधु, गंगा, यमुना या सरस्वती को, किसको सबसे, सरस्वती को आपका। ठीक है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है आपके, एक बार, दो बार, तीन बार, अनेक बार, यह हुआ है आपके अनेक बार आपके। ठीक है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, यमुना नदी का, तो यमुना नदी का जो उल्लेख हुआ आपके 3 बार, कितने बार, 3 बार आपका। ठीक है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है ऋग्वेद में, यह हुआ आपके सिंधु का, इसका सिंधु का। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए आपके, उत्तर वैदिक में, तो इनके स्थान पर हो गए आपके प्रजापति हो गए। आगे है कि विष्णु के 3 पगों का की कल्पना का विकास जो है किस काल में हुआ आपके, ये आपके ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या मौर्य काल, यह हुआ आपको उत्तर वैदिक काल। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा के जो है राजाभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था, यह यज्ञ था आपके राजसुद यज्ञ का किया जाता था आपके। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या निर्धारित होने लगा था आपके, उत्तर वैदिक काल में यह होने लगा था आपके जन्म, पहले व्यवसाय था अब जन्म होने लगा। ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र का संबंध जो है किससे था आपके, इंद्र का संबंध, इनका जो संबंध था युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता से था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के देवता जो है अग्नि का संबंध किससे था, अग्नि का संबंध जो था वह किससे था, तो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता के लिए जाने जाते थे आपके कौन, ऋग्वैदिक काल में जो है देवता वरुण का संबंध किससे था, वरुण, वरुण जो थे आपके पृथ्वी में सूर्य के निर्माता, समुद्र का नियामक जो है माने जाते थे आपके वरुण। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो है देवस का संबंध जो है किससे था आपके, यह जो था आपके किससे था, तो आकाश का देवता के नाम से था आपके धौ। ऋग्वैदिक काल में देवता सोम का संबंध किससे था, सोम का संबंध, सोम का जो था आपके वनस्पति देवता थे आपके। ऋग्वैदिक काल में देवी उषा का संबंध किससे था, उषा, देवी उषा का जो संबंध था आपके किससे था, तो प्रगति एवं उत्थान के देवता के रूप में जाना जाता था। देवता अश्विनी का संबंध किससे था, ऋग्वैदिक काल में अश्विनी का संबंध जो था आपके किससे था, विपत्तियों को हरने वाला देवता के रूप में जाना जाता था। वैदिक काल के देवता पूषण का संबंध किससे था, पूषण का, यह था आपके पशुओं का देवता था पूषण, पूषण पशु। ठीक है। आगे है कि ऋग्वैदिक काल के देवता विष्णु का संबंध किससे था आपके, विष्णु का, यह था आपके विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में इनको जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल के देवता मरुत का संबंध किससे था आपके, मरुत, मरुत का जो संबंध था यह था आपके आंधी तूफान का देवता थे आपके। ठीक है। उत्तर वैदिक के काल में हल को क्या कहा जाता था, हल को, हल, सीरा, सीता या ईसा, क्या कहा जाता था, सीरा कहा जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में हाल, सीरा, सीता या ईसा, इसको आपके सीता कहा जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और जो है शतमान मुद्रा क्या थी आपके, क्या थी आपके, निष्क और शतमान मुद्रा जो थी आपके इकाइयां थी आपके। ठीक है। इस काल में सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस काल में मौर्य काल, गुप्त काल, उत्तर वैदिक काल या कुषाण काल, यह काल आपके उत्तर वैदिक काल।
ठीक है। सांख्य दर्शन भारत के जो है सभी दर्शनों में कैसा है आपके? सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीन है आपका। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व जो है आपके 25 हैं। कितने हैं? 25। ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति कैसा तत्व है आपके? प्रकृति तत्व पहला तत्व है आपके, प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है। सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया आपके? कंठोपनिषद, कोनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद से। यह लिया गया आपके मुंडको उपनिषद से आपका। ठीक है। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? यह है आपके मुंडको उपनिषद में की गई है आपके। ठीक है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में जो है राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए जो किस ज्यामिति की रचना की गई है? यह जो की गई आपके अपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति का आपका। ठीक है। गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित है? गायत्री मंत्र यह जो है सविता यानी सावित्री को है आपका। ठीक है। गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है आपके? यह आपके गायत्री मंत्र का संबंध आपके ऋग्वेद से है। किससे है? ऋग्वेद से। ठीक है। लोगों को आर्य बनाने के लिए किसने गायत्री मंत्र की रचना किया? किसने? आपके विश्वामित्र ने की थी। ठीक है। आध श्राद्ध की प्रथा पहल जो है किसने शुरू की थी आपकी? किसने की थी? तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे जो है नीमि ने की थी आपकी। ठीक है। आगे है कि उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का जो है प्रयोग किस नगर में किया गया? पक्की ईंटों का आपका यहाँ पे किया गया था कहाँ? कौशाम्बी में किया गया था आपके। ठीक है। महाकाव्य कितने हैं आपके? महाकाव्य जो है वह कितने हैं? कितने हैं? 2। इनमें से जो है आगे है कि इनमें से दो महाकाव्य कौन कौन से हैं आपके? तो 2 देखा जाए आपका तो महाभारत और रामायण है आपका। ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या है आपका? महाभारत का पुराना नाम आपका जय संहिता है आपका। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है आपका? रामायण, भगवत गीता, महाभारत, रामचरितमानस। कौन सा है आपका? तो महाभारत है आपका। ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? तो गोत्र नामक संस्था का जन्म ऑप्शन है आपके ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या मौर्य काल। यह हुआ आपके उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।